शरीरं स्वरूपं ततो वाकन्तं यस्यारुचित्रं धनुमेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्न शरीर गुरुरंग पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तो देवो देवकी नंद नंद नोयम। जय तो कृष्णो वृषिवंश प्रदीप। जय तु मेघ श्यामलांग कामलांगम। जय तु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। कृष्ण त्वदीप पद पंकजरान्तम अदेव में विशुद्धमान सराज हंस है। प्राण प्रणाशमे कफ वात पिते कंठ विरोधन विधो स्मरणं कुतिस्ते। बरापीडम नटबर बपु कर्ण्यो कड़िकारम विभद्रवासे कनक कपीसम वैजंतीम च मालम। रंध्रानि वेणुधर सुधा पूर ये निगोप वृंद है। और वृंदारणम स्वपदर रमणम प्रवासित गीत कृत। करार विंद पदार विंदम मुखार विंदे विनेश्यतम बटपत्र से पुट श्यानम बाल मुकंदम मनसा स्वयं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। अंजनानंदनम वीर जानकी शोक नाशनम और कपीश मंश हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूंगम करोति वाचालम अंगुलंगते गिरिमम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विधन विघ्न अनेक। इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। आइए उस परम पिता परमेश्वर जिसके स्वरूप की हम अपने भावों से तुलना करते हैं और अपने अपने भावों के अनुसार उसका वर्णन करते हैं, तो एक ऐसा ही हमारा एक पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां स्कंद है, जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होता है। तो आज हम इसमें प्रवेश करेंगे। तो जूम माध्यम में सर्वप्रथम जिन्हीं के श्री चरणों का प्रसाद हमारे गुरु महाराज प्रभु तुल्य हैं, इन्हीं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर इस दास से कुछ गलती हो जाए तो उसे क्षमा याचना चाहेंगे। मेरे मंदिर में विराजमान हर रोज जिनको निहारने की कोशिश करते हैं और अभी बहुत सुंदर
भजन भी सुना उनका, तो वो भी प्रभु आज मार्गदर्शन करें और अपना स्थान करें। और ज़ूम माध्यम से जितने भी मेरे सहपाठी, मेरे भाई, सभी को इस दास का बारंबार नमस्कार, और सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, और जहाँ भी त्रुटियाँ 2-4 थप्पड़ हमारे लगा दिया करें। श्री राधे। तो आइए, आज रुक्मिणी का विवाह और भगवान कृष्ण किस प्रकार रुक्मिणी जी से विवाह होता है, तो इसमें भगवान भीष्म कुशाताम रुक्मणीम रुचिरानम्मा राक्षसेन विधानेना उपमे इति श्रुतम्। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ विधि से किस विधि से हुआ है, कृपया हमें बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि विरुद्र नरेश महाराज भीष्म के रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की कन्या थी। रुक्मणी ने जब नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का पराक्रम सुना, नारद जी तो आपको पता ही है, हर जगह ऐसी इसी प्रकार से अपना इधर से उधर, उधर से उधर भगवान का गुणगान करते हैं। तो जब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के बारे में सुनती हैं, तो उनके मन मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान हो जाती है। अपने जीवन का सारा जीवन जो मिला है, वो हर रूप में प्रभु को स्वीकार करने के लिए समर्पित कर देती है। देखिए, यहाँ विवाह के लिए रुक्मणी जी की आयु हो गई है, तो अब जैसे पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि भाई अब जो है कि रुक्मणी जी की शादी करनी है, विवाह करना है, तो अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। तो रुक्मी जो है, वो कहता है कि जब बड़ा पुत्र होने के नाते से बोलता है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, ये हमारी बहन है और इनका विवाह हम अच्छे किसी राजा के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो है रुक्मिणी के विवाह के लिए रुक्मी जब अपना प्रस्ताव रख देता है, तो अपने पिता से कहता है कि इनके लिए सबसे सुंदर जो है, हमारे जो परम मित्र हैं शिशुपाल जी, इनके साथ बहुत सुंदर रहेगा, और इनके साथ हम विवाह कर देते हैं। और जब ये सारा वर्णन रुक्मिणी जी को पता चलता है कि इस प्रकार से मेरा जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए जैसे चिंतित हो गई। फिर उन्होंने, अब पहले होता था कि किसी को अपनी बातें शेयर नहीं करती थी, तो उन्होंने अपनी जो है जैसे सहेली या भाभी जो भी है उसमें चर्चा की। उन्होंने बताया कि तुम एक काम करो कि जब आप उस द्वारिके नाथ को इतना पसंद करती हो, उस कृष्ण को इतना पसंद करते हो, तो क्यों ना एक पत्र आप ब्राह्मण के हाथ से लिखवा कर उनको भिजवा दो। तो यहाँ पे रुक्मणी जी बिना किसी को बताए ब्राह्मण को बुलाती हैं और अपना एक पत्र ब्राह्मण को लिखवाती हैं, और उसमें 7 श्लोक में अपनी पूरी व्यथा कह देती हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वन्ता तं ते
निर्विश्य करण वीर हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृशीमता मखिलार्तिलाभम त्वाचयोता विशीति चित्तमप तम में। तो इस प्रकार से अपने श्लोकों में अपनी व्यथा का वर्णन कर देती हैं। हे त्रिभुवन सुंदर प्रभु, जब से मैंने आपका नाम सुना, मेरे मन मंदिर हृदय में प्यारे, आपके सिवा कोई और नहीं रहता। अब हर रूप में मैं सोते गाते उठते बैठते हर चिंतन मुझे आपका सताता है। अगर मेरा जो भाई है रुक्मी, वो मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहता है, अगर ये समस्या मेरे सामने आ गई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। इसलिए इस पत्र में मैं अपनी व्यथा रखती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा भजन के रूप में हम अपनी माँ का वर्णन करेंगे, जिस प्रकार कहती हैं कि जग दोषी कहे जितना भी, हमें इसकी परवाह नहीं। हम आपको मन मंदिर में बैठा बैठे हैं, अब हमें और कोई चिंता नहीं। पागल बना दिया उस श्यामा तेरी याद ने, हमको रुला दिया ओ प्यारे तेरी याद ने। इस प्रकार का वर्णन करती हैं, अपने मन की व्यथा सुनाती हैं और कहती हैं कि आगे क्या कहती हैं। पहले मुख चंद्र दिखा के हाय वियोग दिखाया है, बस एक ही बार दिखा करके, बस एक ही बार दिखा करके सदियों सदियों रुलाया है। अंधरा मित्र का पान करा के ये विष का प्याला पिलाया है। क्या मन में यदि मौन नहीं रखते तो हृदय में ऐसा भाव क्यों जगाया है। कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे पति परमेश्वर स्वरूप में मैं आपको मान चुकी हूँ। अगर शायद आप नहीं आए तो मैं इस व्यथा के साथ ही अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। कहती हैं, अंतः पुरांतर चीर मन हित्य बंधम इष्ट त्वाम मदवे कथामिति प्रवदायु प्रयाम पूर्व देव रस्त महीति कुल देव यात्रा यश्याम वही नव वधु गिरिजा प्रिया। हमारे कुल की परंपरा है कि मैं आपको रास्ता बता देती हूँ किस प्रकार आप मुझे ले जा सकते हैं। मुझे अब परिवार किसी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जीवन आपके साथ बिताने के लिए मेरे भाग्य मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पण है। तो मैं आपको बता देती हूँ इस पत्र में कि हमारे यहाँ शादी से पहले कुल देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो आप वहीं पर आ जाना और वहीं से मुझे ले जाना। तो देखिए महाराज, जब इस प्रसंग को सुन लेते हैं भगवान, तो तुरंत पंडित जी से कहते हैं कि प्यारे चलो बैठो रथ के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही रथ निकाल कर चलते हैं तो बाहर बलराम जी मिल जाते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है?
तो कहते कहीं नहीं, वैसे अभी थोड़ा सा घूमने घामने जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे भैया, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बलराम जी तो जानते हैं कन्हैया जी के नेचर को, तो इशारा कर देते हैं सैनिकों के साथ कि जाओ भैया पीछे से इनकी देखभाल करना और इनसे दूरी ही बनाकर रखना। अब इधर पंडित जी महाराज को बैठाकर प्रभु चले जाते हैं कामयानी मंदिर में। तो वहां पे यहाँ पे रुक्मी भी पूरा तैयार है। उसको पता है कि कहीं द्वारिकाधीश आ ना जाए और युद्ध ना हो और कहीं रुक्मणी को भगा कर ना ले जाए। तो वहां से 5,000 10,000 सैनिक रुक्मणी जी के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए भेज देता है। देखिए यहाँ पे वर्णन बहुत बहुत आते हैं कि यहाँ भाव का खेल है, जहाँ सर्वस्व नारायण स्वयं विराजमान हो, तो वहां पे सैनिक ये सब चीजें तो एक मोह सी तुच्छ सी चीज हुआ करती हैं। तो यहाँ पे प्रभु माँ कात्यायनी के मंदिर में पहुंचने के लिए पहुंचते हैं। इधर रुक्मणी जी माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो ऐसा भाव आता है कि जो कात्यायनी जी की मूर्ति है, जो स्वरूप है, उसमें भी द्वारिका नाथ का ही स्वरूप नजर आता है। और देखिए करनी तो पूजा है शादी के लिए, बट वहां भी उस द्वारिकाधीश को देखकर बस वो यही कर रही है, हे परमेश्वर आप कहाँ हो, आ जाओ, बस आप ही के चिंतन में बैठे हैं। और इधर पीताम्बरी सजकर हमारे कन्हैया जी बीच सैनिकों के बीच से, उन दासियों के बीच से निकल रहे हैं। और जो जो उनको देख रहा है सारे के सारे मोहित होते चले जा रहे हैं। और सबकी दृष्टि ऐसे लग गई कि मानो सारे के सारे एक मूर्छी अवस्था में खड़े हो गए, टकटकी लगाकर देखने लगे ये कौन आ गया, इतना सुंदर स्वरूप है द्वारिकाधीश का। और देखिए सारे खड़े हैं, सैनिक दास दासियां खड़ी हैं और देख रही हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। और भगवान सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां से रुक्मणी जी को बैठाकर निकाल के लाते हैं और रथ में बैठाकर चल देते हैं। तो इधर जब बहुत समय हो जाता है, रुक्मी देखती है कि रुक्मी देखता है कि जो है अभी रुक्मणी आई नहीं पूजा करके, क्या बात है। और मैंने तो इतने सानी भेजे थे, क्या ऐसी क्या बात हुई कि अभी तक महल में प्रवेश नहीं किया उसने। तो इधर जो है रुक्मी थोड़ा सा चिंतित भी होता है। और वो माँ कात्यायनी के मंदिर पहुंचता है तो सारे टकटकी लगाकर एक ऐसी दृष्टि में खड़े हैं जैसे मूर्छावस्था में होगी, जिस प्रकार एक मूर्ति का स्वरूप होता है। तो यहाँ पे वो सबको हिलाकर देखता था, भैया क्या हो गया, क्या बात है। बोले जी महाराज सबकी सबको झटका लगता है। अबे भैया रुक्मणी कहाँ है। महाराज वो तो पूजा करने चली गई, अंदर है, हम तो बाहर खड़े हैं। और आप ऐसी मूर्छा बस। बता नहीं महाराज, यहाँ से कोई आए हैं, उनको देखकर हमारा तो ऐसे सब कुछ सुध बुध खो बैठे। अब यहाँ पे रुक्मी को एहसास हो गया कि आ गया वो चलिया द्वारिकाधीश, कि यहाँ पे द्वारिकाधीश आ गया, कोई ना कोई कांड तो हो ही गया आज। तो भाग भाग के जैसी मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है वहां पे कोई नहीं मिलता। अब तुरंत अपना रथ उठाता है और द्वारिकाधीश की तरफ को, जिधर से कृष्ण भगवान रथ में बैठा के रुक्मणी जी को लेके जा रहे हैं, उनका पीछा करता है। और पीछे करते 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 उनको पकड़ लेता है और आवाज लगाता है, रुक जा भैया कन्हैया, ओ कृष्ण रुक जा, ऐसे कैसे ले जाएगा, तुझे हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो हमारे ही क्षेत्र में आकर और हमारी बहन को ही उठा के ले जा रहे हो यार, ये तो हद हो गई। तो यहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश जी समझाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं जब मति मारी जाती है इंसान के जीवन की, तो उसे अच्छा और बुरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि शिशुपाल मित्र है रुक्मी का, तो उसे सारे भाव उसी में नजर आ रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि इससे सुंदर पति हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए आज वो द्वारिकाधीश से वैसे भी थोड़ा बहुत, तो जैसे शिशुपाल की तो लड़ाई झगड़े थे ही, भगवान से चिढ़ता था, तो इसमें जो दोस्त दोस्त होते हैं तो आपस में थोड़ी छिड़न भी हो जाती है दोस्त के लिए। तो यहाँ पे रुक्मिणी जब युद्ध के लिए ललकारता है तो द्वारिकाधीश भी अपना युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका धनुष कमान रुक्मिणी का तोड़ देते हैं और पकड़ कर उसको उनके ही रथ के चक्र से बांधने की तैयारी करते हैं। तो इतनी देर में पता तो था बलराम जी को कि कुछ ना कुछ तो ये हरकत करेगा भाई, आज तक इसने बिना हरकत के रहा कहाँ है, कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा ही। तो आज देखते हैं तो वो जो है रुक्मिणी को बांध रहे हैं रस्से जी। तो कहते हैं, अरे भाई रुक 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 रुक, ओए कृष्ण रुक भाई, क्या कर रहा है? अरे ये तो अब जो है तू ले ही आया, ये तो रिश्तेदार है हमारे, और ऐसी क्यों वो कर रहा है, कोई बात नहीं, अब तुम ले आए हो तो चलो बात करते हैं। तो बलराम जी समझाते हैं, उस लड़ाई को वही समाप्त कर देते हैं और फिर रुक्मणी जी को लेकर वापस महल आते हैं। रुक्मी के यहाँ बातचीत होती है, संबोधित होता है और भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ करा दिया जाता है। तो जैसे ही महाराज विष्णु को पता चलता है कि कृष्ण हमारी नगरी में हमारे घर में आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखी यहाँ पे आता है कि वासुदेव जी से वचन बंध हुए थे कि मेरी जो पुत्री होगी मैं अपना विवाह आपके पुत्र के साथ करूंगा। कृष्ण जो भी होगा वासुदेव जी के साथ वचनबद्ध होते हैं तो बड़े खुश होते हैं। और चर्चा में तो थे ही, द्वारिकाधीश चारों दिशाओं में परचम लहरता था इनका। तो आज देखते हैं कि साक्षात नारायण आज हमारे घर विराजमान हो रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए पूरे नगरवासियों को ढोल नगारों से जो है सब में सूचना दे दी जाती है और सभी को कहा जाता है कि आज कृष्ण द्वारिकाधीश आ रहा है भैया, स्वागत करना है सबका। तो यहाँ पे बहुत सुंदर दृष्टि में जो है उनका स्वागत किया जाता है और रुक्मणी जी की शादी उनके साथ की जाती है। तो आज शॉर्टकट में ही ये अपना ये हमने शादी कर ली है और समय का आह्वान भी रहेगा, तो इसलिए एक सुंदर सा एक मन का भाव है हमारे, जो हमने स्वयं से लिखने का प्रयास किया था। तो वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। मैंने कब कहा कि तू मुझसे प्यार करने ही आ जा, मैंने कब कहा कि तू मुझे उतारने आ जा, मुझे आबाद कर या मुझे बर्बाद कर, मुझे आबाद कर या मुझे बर्बाद कर, पछता रहा हूँ प्यारे इस से दिल लगा कर। आबाद कर या बर्बाद कर ओ बेखबर, मुझे याद तो कर, रोज